मनोज राठी पे ही मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। वो भी किस बात का? बोला मनोज राठी अपनी पालतू भैंस को परेशान कर रहा था, उसकी जान खतरा में डाला था। भाई बात सुन, लाख रुपया की भैंस है, लाख रुपए मुंडे लगेंगे मैंने। आज मेरी भैंस नाटकी दूध खातर ना इशार जान खातर नू बोली आज मैं इशार कौन जाऊं भाई, पकड़ लेंगे। नू बोली इशार कौन जाऊं, बहुत निर्दयी आदमी बैठे हैं। मेरे मालिक पे झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरा पशु नाट गया, मेरा पशु खूब खपा होया कि मैं इशार गई, मैंने डीसी को ज्ञापन दिया, क्या डीसी ने मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दिया? भैंस के खिलाफ तो नहीं हुआ, आपके खिलाफ हुआ है। अरे मालिक जेल में चला जाएगा तो इस भैंस को पानी कौन पियाओगा? 3 बार पानी पियो दिन में, 4 बार चारा खाती है, चारा कौन खिलाओगा? और जय भैंस भूखी मर गई तो फिर जिम्मेवार कौन होगा? मैं नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े लालपुरा में। आपको दिखा दे मनोज राठी भैंस को चारा डाल रहे हैं। आखिर क्यों डाल रहे हैं, क्या मामला है, आपको बता दें। इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और भैंस को लेकर गए थे हिसार उपायुक्त कार्यालय के बाहर, ज्ञापन देने गए थे। यही भैंस थी और यही स्टिकर लोगो लगा हुआ था और इसके ऊपर एक ज्ञापन लगा हुआ था, चस्पा हुआ था। वो दे के आए थे। आखिर क्या था वो मनोज राठी से पूछने का काम करेंगे। चारा डाल रहे हैं मनोज राठी। राठी साहब राम राम। राम राम जी। क्या कर रहे हो? चारा खुआ हूँ मेरी भैंस ने। क्या बात होगी? ऐसे है, या मेरी भैंस है। इस भैंस को मैं डीसी ऑफिस में लेके गया था कोरोना काल में बीजेपी के नेता सरेआम उल्लंघन करे थे कोरोना के नियमों का, और उस समय मेरी भैंस ने वैक्सीन भी लगवा रखी थी, मास्क भी लगाई थी। डीसी मैडम को ज्ञापन देने गई थी। भाई इनके नेता तो रैली करे हैं हजार आदमियों की, आम आदमी को व्याकरण की भी रोक है। आम आदमी शमशान घाट में जावे तो भी 50 आदमी जाने चाहिए। इतना बड़ा अन्याय जब होने लग रहा था सरकारी दफ्तरों में भाई साहब बिना टिक्के बटन कौन दे थे। जब इस बात का पता चला हमने, तब हम लोग भैंस को लेके गए थे अपने डीसी ऑफिस में, ये दिखाने के लिए सरकार को कि मेरी भैंस ने जो है वो वैक्सीन लगवा रखी है, मेरी भैंस कोरोना के नियम पालन कर रहा है, मेरी भैंस ज्ञापन देगी। उस समय हमने सरकार को दिखाया था भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उस दिन मेरी लाठी भी थी और भैंस तो मेरी है भाई साहब। इस भैंस को हम लेके गए, भैंस ने अपनी सारी काम करे। भैंस ने मेरे को कही कि मैं ज्ञापन दूंगी, क्योंकि इस डीसी दफ्तर के अंदर बिना वैक्सीन किसी को नहीं घुसने देते थे। एक बात बताना चाहूंगा, 6 बजे दुकान तो बंद, रेडी तो बंद, पर नेताओं की रैलियां चालू। वो दिखाने के लिए अंधी बहरी सरकार को हम अपनी भैंस ले गए थे। इस सरकार ने मेरे खिलाफ भैंस को की जान खतरे में डालने के नियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। भाई ऐसा क्या किया था आपने भैंस के साथ? लाठी मारी थी, क्या किया था? या बेल मोटी बंधी हुई थी? भाई भैंस का लाठी मारूंगा दूध थोड़ी देगी। मेरी भैंस पालतू भैंस है, नियम के अनुसार मैं कहीं ले जा सकूं। लेकिन सच्चाई इसके कुछ विपरीत है। या सरकार मुझे डराना चाहे, या सरकार मुझे दबाना चाहे, या सरकार जो मैं विपक्ष की आवाज बन के मुद्दे उठाता हूं उनसे उल्टा टाना चाहे। इसलिए सरकार आए दिन कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहे और एक दिन सरकार ने चाहो कि मनोज राठी जेल में चला जाए, मनोज राठी को जेल में डाल दिया जाए। मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि मैं तैयार हूं। हिसार के डीआईजी बलवान सिंह राणा के ऊपर आरोप लगे रिश्वत के, बड़ा रिश्वत कांड का मामला था। उस रिश्वत कांड के अंदर मैंने राणा साहब से पूछ लिया भाई साहब कि राणा साहब ये रोड़ा है, रिश्वत ली है कि नहीं ली है। और मैंने सरकार से मांग कर ली कि इतना बड़ा अधिकारी है, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, इतना बड़ा अधिकारी की जांच होनी बड़ी जरूरी है। मैंने मांग करी सरकार से कि इस मामले की सीबीआई से तो जांच करवाई जाए। और मैंने राणा साहब से पर्सनली कही कि राणा साहब आप नार्को टेस्ट मांगो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जबकि कंप्लेंट करने वाला कहता है कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो। तो फिर राणा साहब का क्या तकलीफ है जी? एक बड़ा अधिकारी है, उसको भी नार्को टेस्ट करवाना चाहिए और नार्को टेस्ट से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं तो बताना चाहूंगा खट्टर साहब को भी, मैं तो बताना चाहूंगा दुष्यंत को भी, अगर इस केस में एसपी राणा की इंक्वायरी नहीं हुई तो पूरा प्रदेश मानेगा कि भाई दुष्यंत और ये आपका मनोहर लाल खट्टर सारे मिले हुए हैं। मलाई जो है सबको बराबर हिस्सा में बटे। मन तो अनिल विज जी से पूछा है कि आप गब्बर बड़े घूमो। राठी साहब, बलवान सिंह राणा जो डीआईजी है बहुत शरीफ है, ईमानदार है, आप उस पर लक्षण लगा रहे हो बहुत बड़े बड़े। ये बात सर्टिफिकेट बंद है,
ईमानदारी की आप सर्टिफिकेट बांटोगे? किस एंगल से ईमानदार है? ईमानदार आदमी पे ब्लेम लग गया तो क्या उसको इंक्वायरी नहीं करवानी चाहिए? आपके खिलाफ को दरखास्त दे दे तो क्या पुलिस आपकी इंक्वायरी नहीं करती? करती ही नहीं करती। जब उसकी पुलिस हर आदमी की इंक्वायरी करती है, हर दरखास्त की इंक्वायरी करती है, तो फिर राणा साहब की इंक्वायरी क्यों नहीं? नहीं, आपके पास कोई सबूत है बलवंत सिंह राणा के खिलाफ? सबूत तो कंप्लेनेंट के पास है। मैं विपक्ष की भूमिका निभाता हूँ। आप मन में आओगे इसी खिलाफ बोल दोगे? मन में आओगे इसी खिलाफ बोल दोगे? ऐसे है, उस पर आरोप लगे हैं, मैं थोड़ी बोल लूंगा। अरे मैं सरकार से पूछू हूं, अरे मैं तो इंक्वायरी की मांग करूं, मैं तो सरकार से पूछूं सीबीआई जांच करवाओ। क्या जांच का मांग करना गैर कानूनी है? क्या सरकार से सवाल पूछना गैर कानूनी है? क्या एक इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी उस पर आरोप लगते हैं सरेआम, क्या उसकी इंक्वायरी करवाने की मांग नाजायज है? फिर हम विपक्ष में किस लिए हैं भाई? हमारा क्या काम है? फिर हम किस लिए लोगों को ठगते फिर? हाँ, किस लिए लोगों को वोट ठगने का काम करते हैं? एक विपक्ष के नेता की भी उसी प्रकार की जिम्मेवारी होती है जितनी जिम्मेवारी एक सत्ता पक्ष के नेता की होती है। जब अधिकारियों पर लगाम नहीं कसेंगे तो ये अधिकारी इस प्रदेश को लूटने का काम भी करेंगे और प्रदेश में न्याय नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा, एक बार फिर अंग्रेजों जैसा राज हो जाएगा। इसीलिए हम अपनी आवाज को बुलंद करते हुए हम बार बार सरकार से हमने मांग करी है कि सीबीआई जांच कराओ। उसकी जांच कराने की बजाय राणा साहब को फ्री हैंड दे दिया और मनोज राठी पे ही मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। वो भी किस बात का? बोला मनोज राठी अपनी पालतू भैंस को परेशान कर रहा था, उसकी जान खतरा में डाला था। भाई बात सुन, लाख रुपया की भैंस है, लाख रुपए मुंडे लगेंगे मैंने। राठी साहब बताइएगा, आप हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस इशारे करते थे, हंसी करते थे, लेकिन आज गाँव की चुना है। आज मेरी भैंस नाटकी बस किसी दूध खातर है ना, इशार जान खातर। नू बोली आज मैं इशार कौन जाऊं भाई? क्यों पकड़ लेंगे? नू बोली इशार कौन जाऊं, बहुत निर्दयी आदमी बैठे हैं। मेरे मालिक पे झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरा पशु नाट गया, मेरा पशु खूब खपा होया कि मैं इशार गई, मैंने डीसी को ज्ञापन दिया, क्या डीसी ने मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दिया? भैंस के खिलाफ तो नहीं हुआ, आपके खिलाफ हुआ है। अरे मालिक जेल में चला जाएगा तो इस भैंस को पानी कौन पियाओगा? 3 बार पानी पियो दिन में, 4 बार चारा खाती है, चारा कौन खिलाओगा? और जय भैंस भूखी मर गई तो फिर जिम्मेवार कौन होगा? मेरी भैंस मर गई तो खट्टर साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरी भैंस मर गई तो दुष्यंत चौटाला पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर मेरी भैंस मर गई तो उस एसपी राणा पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं, कैसे होगा? भैंस आपकी आपके पास है, मैं जेल चला जाऊंगा तो कौन इसको पानी पिलाओगा? घर के तो होंगे। फिर घर वाले पिलाओ ना पिलाओ, उनकी मर्जी है। तो लेके क्यों गए थे भैंस को आप? मेरी भैंस थी, मैं लेके गया था। मेरी पालतू भैंस है, मेरे से प्यार करती है, मेरे साथ रहती है, सारी बातें मेरे से करती है। नहीं, आदमी को लेके जा सकते थे, क्यों नहीं? कमाल है, जब मेरी भैंस ने मुझसे कहा कि चल, लेके गया था। मैं तो फिर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरी भैंस है, मेरी भैंस जो है वो वहां गई थी। राणा साहब पर मैंने जो नार्को टेस्ट की मांग करी है उस पर उसने मेरे पे मुकदमा दर्ज किया है रंजिश के तहत। नहीं, भैंस बता रही थी आप खुश हैं? हाँ, भैंस खुश है क्योंकि कोठी में जाना है ना भैंस को। अब भैंस को पता चल गया कि कोठी में जाना है, कोठी में रहना है, दुष्यंत चौटाला वाली में, राणा साहब वाली में बड़ी मलाई है वहां, और भैंस भी मलाई खाने की इच्छुक है। इसलिए भैंस खुश हो रही है कि कोई बात नहीं, मालिक जेल चला जाएगा और मैं जेल में जाऊंगी, वहां जाऊंगी कोठी में, दुष्यंत की में, खट्टर की में या डीआईजी राणा की में। छोड़िए कौन आएगा? आप लेके जाएंगे खुद, उनकी जिम्मेवारी बनती है। भैंस भी खुश है, देखो ना, देख लो वैसे ये बेचारा चलने के लिए तैयार है, मुंह मोड़ लिया। हाँ, मोड़ दिया, देखो। ऐसे है। हमारी भैंस जो है वो शरीफ भैंस है, बेचारी परेशान भी है और खुश भी है। परेशान इस बात से कि मालिक पर पर्चा दर्ज हो गया, मालिक जेल में जाएगा। खुश इस बात से है कि कम से कम कुछ दिनों के लिए भैंस को डीआईजी राणा साहब की कोठी में रहने का मौका मिलेगा। वहां बहुत मलाई है, बहुत मलाई है, बहुत माल है, खाने को मिलेगा। इसीलिए मेरी भैंस खुश भी है। उसको पता है कि उसको दुष्यंत की कोठी में रहना पड़ेगा। अगर दुष्यंत की कोठी में रहोगी, बहुत मलाई है जी, बहुत माल है, वहां भी खुश रहेगी। इसलिए मेरी भैंस खुश भी है, नाराज। कौन कौन सी धारे लगाई गई आपके ऊपर? बेरा कौन ही मन तो नू बेरा मुकदमा दर्ज कर दिया, पुलिस ढूंढती अंडा है। मैं जल्दी जाऊंगा अपनी भैंस के साथ और पुलिस को गिरफ्तारी दे दूंगा। चेहरे पे रौनक आई हुई है कहीं? भाई बात सुन लो, समाज के काम करते हुए जेल में जावांगे, कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कराम। हमको रिश्वत थोड़ी मांगा किसी से, हम तो रिश्वत मांगने वाले लोगों का इलाज करवाने के लिए जेल में जाएंगे।
हम तो उन लोगों के जाना पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाएंगे, जेल में जाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे भाई साहब। जब भी भैंस नाराज होगी मैं नहीं जाती, ना अस्सी जाती ना साठ जाती। हाँ, इसलिए तो मैं आज गांव में आया हूँ, आपको गांव में बुलाया कि मेरी भैंस ने साथ जाने से मना कर दिया। बोली नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, नेता बहुत गलत हैं और अधिकारी बहुत गलत है, मेरे पे फिर मुकदमा दर्ज करवा देंगे मेरे मालिक पे। इसलिए आज भैंस ने अपने को यहीं बुला लिया। और ये मेरी भैंस आपके सामने खड़ी है, बहुत बेचारी उदास भी है, देख लो आप। अब कर दे, खुश है? खुश है, खुश तो है। अभी कानून बताया ना, बोले एक दिन कोठी में पूछा बोले भी आया। कमाल, अभी बात करेगी मेरे से। अभी बात देखिए मनोज राठी कह रहा है कि मेरे से बात करेगी है। देखिए आवाज बुझावा कि नहीं, वाक्य में कि नहीं गड़बड़ है, होगी बात हुई पक्की। ये थे, देखो हमारी भैंस है, पालतू हमारी भैंस है, सारी बातें हम करते हैं भैंसों से। हमारी देखो, आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है, आपकी सारी बात सुनता है, समझता है, आपके इशारे बैठता है, उठता है, सारे काम करता है नहीं करता। उसी प्रकार भैंस भी हमारी बात समझती है, हमारे इशारों पर बैठती भी है, उठती भी है। हमारे इशारों पर उसको तीस लगती है तो हमें इशारा करती है, हम पानी पिलाते हैं, भूख लगती है चारा खिलाते हैं। अच्छा एक बात, राठी साहब जो मुकदमा दर्ज हुआ है आपके ऊपर, वो तो भैंस कुत्ता अधिनियम के तहत हुआ है, उसमें इसका बलवंत सिंह राणा डीआईजी का नाम कैसे आ गया? डीआईजी साहब, उसने थोड़ी करवाया। डीआईजी साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इसलिए उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, आवाज बुलंद करी है, न्याय की डिमांड करी होता है किसी मामले में, अरे फंसा देते हो किसी और मामले में, किसी को लपेट लेते हो। ये काम तो पुलिस वाले करते हैं। पुलिस चाहो तो 5 मिनट में मुकदमा दर्ज कर दे। राणा चाहता तो मुकदमा दर्ज होता है को नहीं, राणा और ने पता नहीं कितने मुकदमे उल्टे भेज दिए लोगों के। हमने जायज मुकदमे की दरखास्त क्या भर दी, उन पता को नहीं दर्ज करे आज तक राणा साहब ने। पता नहीं साहब सुन गया कि मेरे खिलाफ पता नहीं बिना ही शिकायत, बिना ठा ठोके गोल मार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सच्चाई यही है कि हम विपक्ष की आवाज को बुलंद करते हैं, इसलिए ये प्रशासन और शासन मनोज राठी के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का काम करते हैं। धन्यवाद। ये थे मनोज राठी, आप नेता है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं ये भैंस के साथ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गांव लालपुरा में। और आपको ये बता दें कि अब कहीं ना कहीं मनोज राठी अब जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके साफ तौर पर कहना है कि वो जेल जाएंगे। मेरी भैंस की रखवाली आखिर कौन करेगा? हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज, खास रिपोर्ट।